तो सबसे पहले सभी को जोहार, आदाब, नमस्कार। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं मैया समान योजना के तहत जो आप लोगों का पैसा रुका हुआ है 7500, यानी कि कुछ महिलाओं को, कुछ मैया को 7500 राशि प्राप्त हो गया है और कुछ महिलाओं को नहीं मिला है। वो जिसको नहीं मिला है वो ये क्या-क्या काम करेंगे जिससे उनको अगला किस्त में 7500 और 2500 और ऐड करके आपको यानी कि 2000, यानी कि 2500 और ऐड करके 10,000 साथ में मिल जाए। इसके लिए मैं 3 महत्वपूर्ण बात को बताऊँगा। वो सभी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ये काम करिएगा। आप लोगों का पैसा भी अगले किस्त में साथ में 10,000 ज़रूर आपका मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैया समान योजना जिनका नहीं आया है वो क्या करेंगे उसके लिए, और क्यों नहीं आया है उसका भी रीज़न हम समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो मेन बात है, उसको समझना है कि क्यों नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है कि मंत्री ने स्वीकारा बैंक खाते में आधार लिंक नहीं होने से कई लाभुकों के खाते में नहीं गई राशि। यानी कि ये बात साफ है कि बहुत सारे बहुत सारे जो लाभुक हैं, जिनको नहीं मिल पाया है ये राशि, उसका रीज़न यही है कि वो सही से मतलब अपना खाता में आधार लिंक नहीं करवा पाए हैं, जिसके कारण ये राशि उनके खाते में नहीं गई है। तो चलिए हम लोग फटाफट आगे देखते हैं कि क्या है इसको अनीस के लेकर। चलिए देखिए हमें यहाँ दिया है 18 लाख, यहाँ पे दिया है कि 18 लाख मैया को समान राशि कैबिनेट स्वीकृति के बाद मिलेगी। यानी कि कैबिनेट में बैठक हो रहा था और कैबिनेट में स्वीकृति के बाद 18 लाख मैया को समान राशि मिलेगी। जो ये 7500 कुछ मैया लोग को मिल गया है और कुछ का बाकी है, तो इसका स्वीकृति पहले कैबिनेट में होगी, तो उसके बाद फिर ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो जिनका सारा कुछ सही होगा उनका भी राशि 7500 आ जाएगी, लेकिन थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि फंड में राशि भी नहीं रहने के कारण भी समय पे पेमेंट नहीं हो पाता है। तो चलिए हम लोग फटाफट बिना देर किए हुए आगे समझते हैं कि आगे क्या बात बताया गया है। तो चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया है कि रांची हिंदुस्तान ब्यूरो में दिया गया है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के बजट पर एक कटौती प्रस्ताव पर कल्याण मंत्री कैमरा लिंडा ने स्वीकारा है कि मैया समान योजना के तहत 18 लाख लाभुकों को समान राशि नहीं मिली है। यानी कि ये साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि 18 लाख लाभुकों को मैया समान राशि नहीं मिली है। ठीक है, यानी कि कैबिनेट बैठक के बाद जब इसका स्वीकृति मिल जाएगी उसके बाद उन लोगों के भी खाते में पैसे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका कारण उनके बैंक खाते का आधार लिंक नहीं है। तो वही बात हम बताने जा रहे थे कि अगर जैसे मान लिया जाए पहले खाता खुलवाए होंगे और उनका आधार उस खाते में लिंक नहीं है, जिसके कारण से उनका पैसा उनके खाते में नहीं आ पा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट की स्वीकृति बाद राशि भेजी जाएगी। यानी कि जब कैबिनेट की स्वीकृति मिल जाएगी तो ये जिनको राशि नहीं प्राप्त हुआ है उनको ये राशि मिल जाएगी। ठीक है, चलिए विभाग की उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा है कि अभी तक हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को खुद चावल और सब्जी लाने पड़ते थे और राज्य सरकार ने इसे बदल दिया है। पोषण योजना के तहत सभी हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए 3,000 रुपये मुफ्त खाना मेनू के हिसाब से मिलेगा। हॉस्टल में कुक, सफाई कर्मी, लाइब्रेरियन की सुविधा मिलेगी। ठीक है, चलिए यहाँ इस सब ध्यान नहीं देना है, हम लोग आगे मेन बात जो पढ़ते हैं, मेन जो हमारा टॉपिक है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, थोड़ा सा इस बात को भी समझ लीजिए कि देखिए यहाँ दिया सत्ता पक्ष की ओर से कटौती प्रस्ताव पर पलटवार करते हुए विधायक कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार से वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना को प्रति माह 1500 रुपये करने की मांग की है। यानी कि ये जो सरकार है वो विधवा, वृद्धा और विकलांग की पेंशन जो कम थी 1,000 थी उसको बढ़ाकर 1500 करने की मांग
की है। कौन की है? कल्पना सोरेन ने। ठीक है, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार इस मद में 200 से 300 रुपये देती है, यह मजाक नहीं तो क्या है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन हम आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि हम 3 मुख्य बात आप लोगों को बताने वाले थे, जिनके कारण आपका पैसा रुका है। तो पहला पहला है कि आपके आपके बैंक खाते में आपके बैंक खाते में आधार बैंक खाते में आधार लिंक कराना लिंक कराना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब आप लिंक करा लेते हैं, तो आपका पैसा स्वयं आपके खाते में आ जाएगा। ठीक है? चलिए, ये हो गया आपकी पहला बात। दूसरी बात क्या है कि आपको यहाँ दूसरा बात ध्यान देना है कि दूसरा महत्वपूर्ण बात ये था कि आपके अगर बैंक खाते में आधार लिंक है, तो डीबीटी ऑन होना चाहिए। डीबीटी ऑन होना चाहिए। डीबीटी ये आपको कहाँ से ऑन कराने के लिए सुविधा मिलेगा? ये आप चेक कर सकते हैं एनपीसीआई में जाकर आप पहले चेक भी कर सकते हैं कि आपका डीबीटी ऑन है या नहीं है। अगर नहीं होगा, तो आप जल्द से बैंक जाएँ और अपना डीबीटी उस खाते में ऑन करवाएँ जिसमें आप पैसा चाहते हैं। तो आपकी राशि बहुत जल्द ही आपके खाते में देखने को मिलेगी, जो कि मैय समान योजना के रूप में होगी। चलिए, तीसरा बात क्या है कि तीसरा बात, अगर यदि आपके राशन कार्ड में यदि आपके राशन कार्ड में राशन कार्ड में कार्ड में किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की त्रुटि है त्रुटि है तो उसे जल्द सुधार करवा लें। तो उसे जल्द सुधार करवा लें। ठीक है? ये तीनों बात आप लोग को मेन मुख्य बात था, जो हमने बताया कि आपके खाते में आधार लिंक होना ज़रूरी चाहिए, और आधार लिंक है खाते में, तो डीबीटी ऑन है, तो डीबीटी ऑन रहेगा, तभी आपका खाते में पैसा आएगा। तो ये बात को भी ध्यान देना है। और यदि आपके राशन कार्ड में नाम है और राशन कार्ड में आपके नाम के साथ अगर उसमें आधार लिंक है, यानी कि सारा चीज़ सही है, ये भी चेक करवा लें। अगर ये तीनों आपके सही है, आपके खाते में जल्द अगले किस्त में आपको 10,000 राशि के साथ आपके खाते में पैसा आने की अगले किस्त में साथ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? तो चलिए, धन्यवाद। सभी माता एवं बहनों को जोहार। जय हिंद, जय झारखंड।